क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप रात के साफ आसमान में तारों को देखते हैं, तो क्या किसी दूसरे ग्रह पर जीवन पीछे मुड़कर देख रहा है? पहली नज़र में आकाशगंगा भयानक रूप से शांत दिखती है। हमें अभी तक जीवन के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। हालांकि पृथ्वी से परे जीवन की खोज वास्तव में अभी शुरू ही हुई है, यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के भीतर भी। अब यह संभावना मानी जाती है कि उदाहरण के लिए बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा या शनि के घिरे चंद्रमा टाइटन जैसे कुछ अलग स्थानों पर जीवन स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकता है। लेकिन क्या हमारे सौरमंडल से परे कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जहां जीवन पनपा हो और जहां हम वास्तव में एक दिन जा सकें? खैर, यह पता चला है कि ग्रह ठीक अगले दरवाजे पर स्थित हो सकते हैं। आकार में पृथ्वी के समान एक दुनिया जो सूर्य के निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी की परिक्रमा कर रही है, और यद्यपि यह संभवतः अपने तारे से विकिरण द्वारा बमबारी कर रहा है, यह पड़ोसी ग्रह विदेशी जीवन की खोज के लिए यह अभी भी एक आशाजनक स्थान हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटरी तारा किसी भी दृष्टि से अनोखा है। यह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है जहां अल्फा सेंटरी ए और बी नामक दो मुख्य तारे लगभग सूर्य के आकार के हैं और अपेक्षाकृत करीब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटरी एक छोटा, लंबे समय तक रहने वाला, कम द्रव्यमान वाला, ठंडा तापमान वाला लाल बौना तारा है। मंद आप इसे केवल एक शक्तिशाली दूरबीन से ही देख सकते हैं। हालांकि यह सूर्य से केवल 4.2 प्रकाश वर्ष दूर तीनों में से सबसे निकट है, और यह वह जगह है जहां कम से कम 3 एक्सोप्लैनेट देखे गए हैं, जिनमें से 2 की पुष्टि हो चुकी है और जिनमें से एक तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित है। ऐसा क्षेत्र जहां न तो बहुत अधिक गर्मी हो और न ही बहुत अधिक ठंड, जहां इसकी सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। प्रॉक्सिमा बी कहा जाता है। इसे पहली बार 2016 में खोजा गया था और उस समय इसने काफ़ी चर्चा पैदा की थी, मुख्य रूप से इस वजह से कि यह अपने तारे के आसपास कहाँ स्थित है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान है, जो संभवतः इसे एक चट्टानी दुनिया बनाता है। उस समय आशा और अटकलें यह थीं कि इसमें पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है, हमारी दुनिया के समान कच्चे तत्व और तत्व हो सकते हैं, और सबसे रोमांचक बात यह है कि शायद सतह पर जीवन भी हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे आगे का शोध पूरा हुआ, यह स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी के साथ कुछ समानताएं साझा करने के बावजूद प्रॉक्सिमा एक बहुत अलग पथ का अनुभव कर रहा है। चूंकि प्रॉक्सिमा सेंटरी सूर्य के व्यास का लगभग 14% छोटा लाल बौना तारा है, इसलिए यह काफ़ी ठंडा है। इसका मतलब यह है कि रहने योग्य क्षेत्र के भीतर होने के बावजूद प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के बहुत करीब है, जबकि पृथ्वी सूर्य से 20 गुना करीब है। वास्तव लाल बौने सूर्य की तुलना में बहुत अधिक बार तीव्र सौर ज्वालाएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनके परमाणु संलयन कोर उनकी सतह के बहुत करीब हैं। यह उनकी सतह को और अधिक अराजक बना देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अविश्वसनीय रूप से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बदले में वे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र आसपास के सिस्टम में तीव्र उच्च ऊर्जा विकिरण विस्फोट कर सकते हैं। और क्योंकि प्रॉक्सिमा बी इतनी करीब से परिक्रमा करता है, इस पर अंतरिक्ष के मौसम की बमबारी होने की संभावना है, जो कि पृथ्वी पर हमारे अनुभव से कहीं अधिक हिंसक है। प्रॉक्सिमा बी भी संभवतः एक समकालिक घूर्णन में ज्वारीय रूप से बंद है, जिसका अर्थ है कि एक पक्ष हमेशा तारे का सामना कर रहा है और एक पक्ष हमेशा दूर का सामना कर रहा है। हमारे चंद्रमा की तरह, जहां एक पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना करता है। उदाहरण के लिए प्रॉक्सिमा बी पर, हालांकि इसके परिणाम स्वरूप आधा ग्रह निरंतर दिन के उजाले में नहाया रहेगा, जबकि दूसरा आधा कभी न खत्म होने वाली जमी हुई रात में रहेगा। सूर्य की ओर वाला भाग लगातार उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में रहेगा और संभवतः यहाँ तक कि सौर ज्वालाओं से विस्फोटित। उदाहरण के लिए 2021 में हमारे सौर मंडल में किसी भी अनुभव की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली एक विशाल चमक को प्रॉक्सिमा सेंटोरी से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया गया था, और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सोप्लैनेट के वातावरण को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे यदि इसमें कोई है, और मिटा दें इसकी सतह पर मौजूद किसी भी पानी को बाहर निकालें। इसलिए यद्यपि प्रॉक्सिमा बी तथाकथित रहने योग्य क्षेत्र के भीतर है, यह अपने छोटे तारे की कक्षा के करीब है। इसका मतलब है कि यह बिल्कुल भी रहने योग्य नहीं है।
इसके लिए एक घने वातावरण और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होगी जो अत्यधिक विकिरण के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रख सके, जो कि पृथ्वी पर हमारे अनुभव से 500 गुना अधिक हानिकारक है। प्रथम दृष्टया इस प्रकार का वातावरण पट्टीदार वायुमंडल, वाष्पीकृत महासागरों और लाल बौने के करीब किसी भी ग्रह पर डीएनए भूनने के साथ है। फिर भी यह पता चला है कि प्रॉक्सिमा बी अंततः एक मृत दुनिया नहीं हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के जलवायु मॉडल दिखा रहे हैं कि लाल बौनों के आसपास चट्टानी एक्सोप्लैनेट अभी भी रहने योग्य हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने 3D सिमुलेशन में विभिन्न जलवायु मॉडल बनाए, जिससे पता चला कि विशिष्ट परिस्थितियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के आधार पर किसी ग्रह की जलवायु कैसी है। जब उन्होंने प्रॉक्सिमा बी पर संभावित जलवायु का अनुकरण किया तो उन्होंने पाया कि ज्वारीय रूप से बंद होने और एक तरफ से भारी मात्रा में विकिरण के संपर्क में आने के बावजूद एक्सोप्लैनेट अभी भी रहने योग्य हो सकते हैं। आधुनिक पृथ्वी के समान वातावरण और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र जो अत्यधिक विकिरण को विक्षेपित करता है के साथ प्रॉक्सिमा बी के साथ बमबारी की जा रही है, जो रात के किनारे तक फैले समुद्र में अच्छी तरह से कवर किया जा सकता है। यदि अंतरिक्ष से देखा जाए तो यह अपने तारे की ओर घूरती हुई एक विशाल नेत्रगोलक की तरह भी दिखाई दे सकता है। लेकिन प्रॉक्सिमा बी एकमात्र स्थान नहीं है जहां हम जीवन की खोज कर सकते हैं। यह महासागर ग्रह के कितने भाग को कवर करता है यह पानी में नमक की मात्रा पर निर्भर करेगा, क्योंकि इससे इसका हिमांक कम हो जाएगा और इसे ठंडे क्षेत्रों में फैलने की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन भले ही इसमें घने वातावरण और एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और महासागर के साथ उच्च लवणता हो, इन सिमुलेशन के अनुसार और यदि सही तत्व भी मौजूद हैं तो प्रॉक्सिमा बी सैद्धांतिक रूप से जीवन पोस्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम पृथ्वी के मृत सागर को देखें तो 30% से अधिक नमक की सघनता के बावजूद सूक्ष्मजीवी जीवन ने वहां पनपने का रास्ता खोज लिया है। इसलिए इस परिदृश्य में प्रॉक्सिमा बी पर नमक प्रेमी जीवन का अस्तित्व में रहना असंभव नहीं है। सिमुलेशन से यह भी पता चला कि तारे की ओर घने बादल एक विशाल छतरी के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे वायुमंडल और समुद्री परिसंचरण के संयोजन से तारों के विकिरण को और भी अधिक विक्षेपित करने में मदद मिल सकती है। गर्म हवा और पानी ग्रह के चारों ओर घूम सकते हैं और गर्मी को ठंडी तरफ ले जा सकते हैं, वातावरण को जमने से बचा सकते हैं और ऐसे क्षेत्र बना सकते हैं तरल पानी बनाए रखें, भले ही उन हिस्सों में कभी रोशनी न दिखे। बेशक, हालांकि यह शोध रोमांचक है, लेकिन यह हमें यह नहीं बताता है कि प्रॉक्सिमा बी पर वास्तव में कोई वातावरण या पानी है या नहीं, या यहाँ तक कि अगर कभी था भी। लेकिन अगर एक्सोप्लैनेट बहुत गीले बने हैं तो संभावना है कि पानी अभी भी बना हुआ है। हो सकता है कि यह अपने लाल बौने तारे से दूर से शुरू हुआ हो और धीरे धीरे करीब आ गया हो, जिससे शुरुआती दिनों में शक्तिशाली ज्वालाओं से सुरक्षा मिली हो। जबकि प्रॉक्सिमा बी पर स्थितियां निश्चित रूप से पृथ्वी पर यहाँ से बहुत अलग हैं। ऐसे विदेशी आसमान के नीचे विदेशी जीवन मौजूद हो सकता है और वे जमे हुए बंजर भूमि, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, सूखे रेगिस्तान या क्षितिज से क्षितिज तक महासागर जैसे ढेर सारे परिदृश्य देख सकते हैं। केवल समय ही बताएगा कि जीवन अपने लाल बौने तारे की क्रोधित चमक के तहत कौन से अजीब और चमत्कारिक रूप ले सकता है, यदि वह निश्चित रूप से वहां मौजूद हो सकता है। यदि प्रॉक्सिमा बी जीवन के लिए उपयुक्त है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आकाशगंगा समान दुनिया से भरी हुई है। आखिरकार, आकाशगंगा में लाल बौने तारे अब तक सबसे आम हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के 30 निकटतम तारों में से 20 लाल बौने हैं, जिसका अर्थ है कि इन बौने तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों पर रहने वाला कोई भी जीवन आदर्श हो सकता है, और हो सकता है कि हम वास्तव में अजीब एलियंस हों। हालांकि जैसा कि यह है, प्रॉक्सिमा बी की कभी भी सीधे छवि नहीं बनाई गई है और मायावी एक्सोप्लैनेट पर हमारे पास जो जानकारी है वह बहुत सीमित है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी अटकलें हैं। लेकिन शक्तिशाली दूरबीनों के साथ हमें अजीब दुनिया की पहली झलक मिलेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक वातावरण का पता लगाने में सक्षम हो सकता है, और यहाँ तक कि प्रॉक्सिमा सेंट्री प्रणाली में लेजर बीम से प्रेरित जांच के छोटे झुंड भेजने की भी योजना है, संभवतः 2075 तक वहां पहुंचना। एक ऐसी यात्रा जिसे हासिल करने में इंसानों को जहाज पर कई हजार साल लग जाएंगे।
लेकिन सबसे रोमांचक तरीका जो हम जल्द ही प्रॉक्सिमा बी को देखने में सक्षम हो सकते हैं वह एक नए ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप के माध्यम से है, जिसे विशालकाय मैगलन टेलीस्कोप कहा जाता है, जो इसकी वेबसाइट के अनुसार पृथ्वी पर अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली में से एक होगा, जो 4 गुना अधिक रिजोल्यूशन प्रदान करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप की तुलना में यह अभी भी निर्माणाधीन है और अनुमान है कि 2029 में इसकी पहली रोशनी प्राप्त होगी। लेकिन जब ऐसा होगा तो शोधकर्ताओं का अनुमान है कि हम पहली बार प्रॉक्सिमा बी देख पाएंगे, संभवतः इसके तारे की परिक्रमा की एक संक्षिप्त फिल्म भी प्राप्त कर सकेंगे और यहाँ तक कि ले भी सकेंगे। ग्रह के किसी भी वातावरण में जैव हस्ताक्षर देखने के लिए उसका स्पेक्ट्रा। इसलिए जब हमारे निकटतम एक्सोप्लैनेट पड़ोसी की बात आती है तो भविष्य रोमांचक लग रहा है। अगले कुछ वर्षों के भीतर हम अंततः इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं कि क्या प्रॉक्सिमा बी वास्तव में जीवन के लिए सक्षम दुनिया है या क्या यह सिर्फ एक बंजर चट्टान है। इस बारे में सभी अटकलों को एक तरफ रखकर हमें अंततः इससे परे देखना चाहिए।